दोस्तों 26 जनवरी का आज सेलिब्रेशन जो है वो पूरे देश में हो रहा है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें जो ये 26 जनवरी का अवसर है इसमें हर एक प्रकार के लोग, चाहे वो निम्न तबका हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कोई भी वर्ग से आते हो, वो इस उत्सव को बहुत ही उल्लास के साथ में, बहुत ही ज्यादा जोश के साथ में मनाने में लगे हुए हैं। आपने देखा परेड की बहुत सारी फोटोज, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को, आपने देखा बहुत सारे देश के राज्यों के इसमें सीएम भी रहे, बहुत सारे देशों के यहाँ पर प्रमुख भी आए और इसमें उन्होंने भागीदारी की, है ना। और आपको बता दें ये वो दिन है जिस दिन हम लोगों का जो पूरा संविधान है वो बन करके तैयार हुआ और उसके साथ में इसको पूरी तरह से लागू भी किया गया 26 जनवरी 1950 में। उस दिन से लेकर के उसको यादगार बनाने के लिए हम लोग उस दिन से आज तक गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। बहुत अच्छे से सारी चीजें यहां पर होती हैं, है ना। तो 26 जनवरी का दिन हम लोग याद कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद करा देते हैं, है ना। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी है वो शुरुआत उसकी होती है लगभग, अगर आप देखें तो पहली जो हमारा एक पहला जो स्वतंत्रता संग्राम भारत का कहा जाता है वो 1857 की क्रांति मानी जाती है। 1857 की क्रांति अगर आप देखें तो कई लोग इससे सिपाही विद्रोह करते हैं, लेकिन अगर जो पहली दृष्टि से जो भी इसको देखता है तो उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसके बाद का जो कालक्रम है उसमें 1885 का समय आता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जो संगठन है वो बन करके तैयार होते हैं और वो अपने काम में लगातार लग जाते हैं। वो अपने तरीके से, अपने जो कोई अनुनय विनय के माध्यम से, कोई यहाँ पर रेजिस्टिव अप्रोच के माध्यम से, कोई लगातार प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर आपको 26 जनवरी याद है तो आपको याद रखना होगा 15 अगस्त का दिन, जब भारत को पूरी तरह से एक सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 15 अगस्त के दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में अब मनाते हैं। अगर बात करें आजादी के पहले या संविधान लागू होने के पहले का जो समय था, वो समय हम लोग याद रखिएगा 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 29 30 से लगभग मनाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें अगर 26 जनवरी का दिन याद रखना है, इसके साथ में आपको एक डेट और याद रखनी है। वो डेट है आपकी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का दिन वो है जब गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को पूरी एक रूपरेखा दी और यहां पर जो एक सत्याग्रह है उसके प्रयोगों को सफल बनाया। आपको एक चीज और, एक डेट और याद रखनी है, वो है 23 मार्च। 23 मार्च 1931 ये वो दिन है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। बहुत ज्यादा इसे आज भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा आपको एक जगह याद रखनी है, वो है अल्फ्रेड पार्क, जहां पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा लगातार उनकी मुठभेड़ होती है और उसमें लास्ट में एक गोली उन्होंने अपने मार करके अपनी जान दे दी थी और देश कल्याण में उन्होंने बहुत सारे काम किए, है ना। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस उस समय पर जब हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, वहां पर वो हिटलर से मिलकर के जाते हैं और भारतीयों के समर्थन के लिए वहां पर गुहार लगाते हैं। तो एक दूरदृष्टि अगर देखें, जो रियल लीडर की क्वालिटी देखें तो सुभाष चंद्र बोस में हम लोगों को देखने को मिलती है। उसके अलावा हम लोगों को बात करनी होगी जवाहरलाल नेहरू की भी, जिन्होंने उस समय पर भारत देश को चलाया था जब पूरा देश, पूरा विश्व कह रहा था कि ये कंट्री बहुत दिन तक सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, ये आगे चल करके लड़खड़ा करके गिर जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को बात करनी होगी वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने जितने भी ये रजवाड़े रहे थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत में हुआ करते थे, उन सबको जोड़ करके हमारा प्यारा भारत बनाया था। इसके अलावा आपको नाम याद रखना होगा मोतीलाल नेहरू। जब एक बार अंग्रेजों ने भाई भारतीयों की काबिलियत पर एक सवाल उठाया, जब हम लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस समय पर मोतीलाल नेहरू वहां पर सामने आए और उन्होंने, जब अंग्रेजों ने यहां पर ललकारा था कि अगर आपको ब्रिटिश के कार्य प्रणाली में अगर कमी दिखती है तो आप लोग अपना संविधान क्यों नहीं बना लेते, वहां पर नाम आता है मोतीलाल नेहरू का, जिन्होंने अपनी एक नेहरू रिपोर्ट भी पेश कर दी थी। और वो एक तगड़ा तमाचा रहता है उस निरंकुश शासन के ऊपर, और भारतीयों के द्वारा भारतीयों की काबिलियत पर अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता है। आपको इसमें एक और नाम याद रखना है, वो है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय समाज या फिर भारतीय जो उग्रवाद है उसके जनक के रूप में देखा जाता है। तो 26 जनवरी तो याद रख रहे हैं, लेकिन इतने सारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने इस दिन के लिए ये जो निर्णायक पल है, इस पल को जो मतलब इसके पीछे जो कार्य इन्होंने किया है उसको भी आपको सम्मान लगातार देना होगा। अब शिक्षा टाउन पर आपके लिए क्या है, तो शिक्षा टाउन लगातार शिक्षा को सुगम बनाना, शिक्षा को आसान बनाने के लिए
ये हर संभव प्रयास आपके लिए कर रहा है। और अगर बात करें हम लोग अगर जो देखें तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, उससे संबंधित आपको बता दें कि भाई उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती में आपके लिए यहां पर ऑफर है, ऑफर ही ऑफर चल रहे हैं, है ना। अगर 26 जनवरी की बात करें तो ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। अब इसमें क्या मिल रहा है आपको? इसमें आपको मिल रहा है आपका मुख्य परीक्षा भूगोल का जो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का बैच है, मात्र 1099। जी हाँ, मेंस की पूरी तैयारी मात्र 1099 रुपए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, अगर आप स्क्रीनिंग परीक्षा देखें तो स्क्रीनिंग परीक्षा का भी पूरा का पूरा कोर्स, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, केवल 1099 रुपए में यह बैच आपको मिल रहा है। अब इसके अलावा और भी क्या कोई बैच है जिस पर ऑफर है? हाँ, रुकिए, अब देखिए, इसके बाद में नंबर आता है आपके लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस का बैच ऐसा बैच है जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई इसकी एकदम ऑथेंटिक कंटेंट हमें नहीं मिल पाता। अब वो ऑथेंटिक कंटेंट हम लोगों ने कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद में एक बैच बना दिया। ये बैच मात्र आपको फिर से 1099 रुपए, अभी 1499 का ये था, लेकिन इसे फिर से उठा करके कम कर दिया गया आप लोगों की भारी डिमांड पर, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि पैसा कभी भी शिक्षा की राह में बाधा ना बने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है या फिर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करनी है तो शिक्षा टाउन आपके साथ में जुड़ा हुआ है और आपके साथ में लगा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कमी नहीं होने देगा। तो इसी तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर और एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।